आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं बहुपद से शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, इसकी अवधारणा, इसकी उत्पत्ति के बारे में आज समझते हैं। उत्पत्ति में देखिए, यदि हम भाज्य को fx, भाजक को gx, भागफल को qx और शेषफल को r मानते हैं। ध्यान दीजिए, ये सभी एक बहुपद है। भाज्य भी बहुपद है, भाजक भी बहुपद है, भागफल भी बहुपद है और शेषफल भी बहुपद है। इस बहुपद को पूरे इक्वेशन में ना लिख करके एक सिंबल के तौर पर fx, gx, qx और r के रूप में लिखा गया है। हम जानते हैं बहुपद है कि सपोज मान लो fx है, ये बहुपद के रूप में लिखे, जैसे x² प्लस x प्लस 1, इस टाइप का कोई बहुपद होगा। ये पूरा बहुपद को ना लिख करके हम उसकी जगह fx लिखें, उसी प्रकार भाजक को gx, भागफल qx और शेषफल को r लिखे हैं। अब बात यह आ रहा है कि भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल क्या होता है, उस थोड़ा समझते हैं। जैसे कि हम जिसको भाग देना रहता है fx, ये जिसको हम भाग देना वो fx, ये भाज्य कहलाएगा। जिससे हम भाग देते हैं वह भाजक कहलाएगा, और जो ये आपका इधर भागफल आएगा और जो बचा वाला शेषफल कहलाएगा। इसको संख्या पद्धति के आधार पर थोड़ा समझते हैं। मान लो कोई 7/2 है, इसको हमको 7/2 यानी कि हम 7 को 2 से भाग देंगे। 2 तिया 6 घटाए आया 1। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये 2 है, हमने 2 से भाग दिया तो ये भाजक कहलाएगा। 7 को हमने भाग दिया तो भाज्य कहलाएगा। 3 आपका भागफल है और नीचे जो बचा वो शेषफल कहलाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। यदि नहीं पता तो उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे इसके आधार पर भाज्य यानी कि ये 7 है, ये 7 है, बराबर भाजक गुणित भागफल, भाजक आपका 2 और भागफल है 3, ये हो गया 2 गुणित 3, प्लस शेषफल, ये हो गया प्लस शेषफल यानी कि 1। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 2 तिया 6 प्लस 1, तो 6 और 1 7। तो ये देखिए, ये जो 7 है और ये 7 है, दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, वह सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल का जो हमने यहाँ मान लिए हैं, इन मानों को यहाँ रखते हैं। ये जो है देखिए, भाज्य यानी कि fx बराबर भाजक gx गुणित इंटू भागफल आपका है qx प्लस शेषफल r हमने लिखा। ठीक है, अब मान लेते हैं भाजक जो है, हम भाजक, ये जो भाजक है, भाजक की का मान हमने उसका एक बहुपद ले लेते हैं, x माइनस a ले लेते हैं। ठीक है, भाजक के का हमने बहुपद दिया x माइनस a। यहाँ देखिए, ये x क्या है, चर है, और a क्या है, अचर है। अचर मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5, ये आपका एक कहलाएगा, अचर कहलाएगा। ठीक, अब हमने fx का fx लिखा बराबर gx की जगह हमने x माइनस a लिखा इंटू qx, तो इंटू qx प्लस r। ठीक है, अब देखिए, अब हमको ध्यान से समझना है। यहाँ पर ध्यान समझिए, यदि मैं इसको मान पूरा 0 कर दूं तो fx r के बराबर होगा। ध्यान समझो, x माइनस a इंटू qx, यदि ये पूरा, ये इंटू में मतलब किसी को भी हम 0 करूँगा तो पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 होगा तो r fx के बराबर होगा, मतलब r मतलब शेषफल भाज्य के बराबर होगा। चलिए इसको 0 करने का क्या तरीका है। इसको 0 करने के लिए देखिए, x माइनस a को 0 करते हैं। मान लो x माइनस a को मैंने 0 कर दिया। इसको क्या हमको 0 करना है, x माइनस a को 0 करना है, x माइनस a को 0 करना है। तो क्या होगा, देखिए x माइनस a को बराबर 0, तो x बराबर हो जाए, पक्षांतर कर देंगे, माइनस a हो जाएगा प्लस a। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर a रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा।
ठीक है, ध्यान दे, x माइनस ए बराबर 0 की ना, पक्षांतर करें तो ये आया। इसका मतलब है x के जगह हम a रखें, मान a रखिए, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस पूरा मान को 0 कर रहे हैं। चलिए रखते हैं। x बराबर a रखने पर x को हटा दिए, f a, x जगह a बराबर x को हटा दिए a माइनस a, ठीक है, माइनस a, तो x माइनस a, तो x जगह a माइनस a इंटू क्यू एक्स, x जगह यहाँ पर रख दिए a, x जगह रख दिया यहाँ पर, यहाँ आएगा a आएगा, क्यू a प्लस r। ठीक, अब देखिए a में a माइनस a, ये आपका 0 हो जाएगा, भाई a में 1 कटेगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे का वैसी, ये होगा क्यू ए है तो ये क्यू ए, ये हो गया क्यू ए हो गया, ठीक, प्लस आर का आर। अब देखिए ए को किसी भी संख्या, किसी भी चर अचर से गुणा करने से उसका मान 0 होता है, ये पूरा पूरा 0 हो गया, हट गया, तो एफ ए बराबर आर, एफ ए बराबर आर, यानी कि यह आपका शेषफल। इसका मतलब ये हुआ कि हमने x बराबर a रखा तो आपका ये पूरा पूरा मान 0 हो गया, और शेषफल जो भाज्य के बराबर, मतलब भाज्य की जगह हमने ये जो रखा, x जगह a रखा, उस मान के बराबर हो गया। यानी कह सकते हैं हम शेषफल बराबर एफ ए। तो हम कह सकते हैं अतः किसी बहुपद एफ एक्स को x माइनस ए से भाग दें। भाई हमने यहाँ क्या किया है, ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स को ये जी एक्स यानी कि x माइनस ए से हम उसको भाग दे तो शेषफल एफ ए होता है। यह शेषफल प्रमेय कहलाता है। इसी को ही कहते हैं हम शेषफल प्रमेय। यानी कुल मिलाकर ये है कि हम भाजक को ध्यान से देखो, यहाँ x माइनस ए है, तो यहाँ पर वही है कि यदि हम किसी भी भाज्य, कोई भाज्य है, भाज्य में हम इस भाजक से भाग देंगे तो शेषफल एफ ए हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका शेषफल पर में क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, गुणनखंड प्रमेय को समझते हैं। उसके लिए देखिए, यदि हमने यहाँ पर हमने देखा कि ये शेषफल आया, ठीक है, कब आया, हमने x बराबर a रखने पर यहाँ पर आ गया, ये शेषफल का मान आ गया। ठीक है, यदि वह शेषफल का मान जो हमने जो किया, यदि वह शेषफल का मान यदि 0 हो जाए, हमने जो x बराबर a रख के जो हल किया ना, यदि उसका मान 0 हो जाए तो सिंपल सी बात है, यहाँ देखो ये जो इक्वेशन हमारा, ये इक्वेशन था ना, यहाँ इक्वेशन एफ एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स, ये शेषफल जगह यहाँ 0 कर देते हैं, ये शेषफल की जगह 0। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर जी एक्स का मान हमने माना है, एक्स माइनस ये माना है, इंटू क्यू एक्स। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखो, अब ये और ये दोनों 0 हो गया, हट गया, ये इंटू में है मतलब गुणा में है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला यानी कि भाजक और भागफल दोनों क्या में है, गुणनफल में है। गुणा में ना, हम दोनों गुणा किए तो इतना माना, तो ये गुणनफल में है। इसका मतलब ये होता है अतः भाजक x माइनस ए, भाजक है ना, x माइनस ए बहुपद भाज्य, जो भाज्य का एक गुणनखंड हुआ नहीं हुआ। चलिए एक ऐसी संख्या के रूप में समझते हैं। यदि सपोज कोई संख्या है 20/4, यानी कि 20 को हम 4 से भाग देंगे, 4 पंचे हो गया 20, ये पूरा पूरा हो गया, सुना गया। ठीक है, तो ये होगा आपका भाजक और ये होगा आपका भागफल। तो इसको लिखते हैं, देखिए 20 यानी कि ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो अब देखो यहाँ पर ये जो 4 है, 4 पंचे 20 हुआ ना, तो ये 4 है, ये 20 का एक गुणनखंड कहलाएगा। 4 यानी कि भाजक इस भाज्य का एक गुणनखंड कहलाएगा। कब, जब शेषफल 0 हुआ तब। ठीक, तो वही है, तो हम कह सकते हैं जब किसी भाजक से भाज्य को भाग देते हैं, भाजक को भाज्य से
भाग देते हैं तो जब शेषफल क्या होता है, शून्य हो जाता है, तो ये भाजक भाज्य का एक गुणनखंड कहलाता है। तो यही कहलाता आपका गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, वही मैंने जो कहा, जब किसी भाजक से किसी भाज्य को भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो तब वह भाजक उस भाज्य का एक गुणनखंड होता है। यह गुणनखंड प्रमेय कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से हमने शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय को समझा।